अब सांस नहीं, जहर ले रहे हैं। जी हाँ, चौका वासियों के लिए यही हाल है। सरायकेला खरसावां के चौका में स्पंज आयरन से निकलता धुआं फेफड़ों में जहर घोल रहा है। और देखिए, अब वहां के लोग इतने परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी अब इस प्रदूषण को रोक नहीं पाएंगे। दरअसल सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र में स्पंज आयरन कारखानों से निकलने वाले जहरीले काले धुएं और धूल प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। क्षेत्रवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इलाके में संचालित फैक्ट्रियों की चिमनियों से दिन रात लगातार जहरीला धुआं और धूल छोड़ा जा रहा है, जिससे पूरे चौका और आसपास के इलाके काले धूल की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर सुबह घरों, आंगन और छतों पर धूल की मोटी परत जम जाती है, जिससे सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा में फैलकर धूल कणों में बदल जाता है, जो पेड़ पौधों, जल स्रोतों और घरों को प्रदूषित कर रहा है। इससे आंखों में जलन, त्वचा में खुजली और सांस संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता गुरचरण साव ने कहा कि अब तक ना तो विधानसभा और ना ही संसद में इस गंभीर समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर सख्त कार्रवाई करने और क्षेत्र को राहत देने की मांग की है। मुख्यमंत्री भी बंद नहीं कर सकता है। हम लोग का चेयरमैन था, हम लोग का विधायक प्रदूषण नियंत्रण परिषद का, वो नहीं बंद कर पाई। सांसद महोदय हम लोग का संजय सेठ, वो उप राज्य मंत्री है सेना का, उप रक्षा मंत्री है, वो भी हम लोग दौरा में आते रहते हैं। क्या उनको नहीं पता यहाँ इतना प्रदूषण फैल रहा है? किसी को कोई मतलब नहीं, में आके सिर्फ धीरे से बात करता है, हम लोग को ज़मीन दे दीजिए, यहाँ इतना रोजगार देंगे। उस टाइम हाथ जोड़ता है फैक्ट्री वाला लोग। और जैसे ही आपका फैक्ट्री खड़ा हो गया, उसके बाद तुम कौन है बे? निकालो इसको, सिक्योरिटी को इसको निकालो रे। क्या प्रभावित नहीं है प्रदूषण से, वो पूछिए। खाली प्रभावित सिर्फ नहीं है तो जो फैक्ट्री वाला का मालिक का घर है, चारों तरफ सेंट्रलाइज एसी किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ उसी का घर में प्रदूषण नहीं है, क्योंकि चारों तरफ सेंट्रलाइज एसी है, खिड़की पूरा बंद है, अंदर में एयर कंडीशन है। उसका घर खाली प्रदूषित नहीं है, बाकी क्या प्रदूषित नहीं है। हम लोग के यहाँ जो इकोसिस्टम, जंगल का बगल में जंगल है, देख लीजिए, प्रदूषण से इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। जीव जंतु तो बर्बाद हो ही रहा है, खेती बाड़ी बर्बाद हो गया है। छोटा छोटा बच्चा सांस का, दमा का, खांसी का बीमारी है, कैंसर से आदमी लोग पीड़ित हो रहा है, आँख में जलन होता है, ठीक है। सबका फेफड़ा को एक्सरे कराइएगा, सबका फेफड़ा यहाँ काला में, क्या बोलेंगे, कुपोषण का शिकार हो जा रहा है। रुगड़ी फैक्ट्री है वहाँ पर सिद्धि विनायक, उसका बगल में एक यंग लड़का, मोटा मोटी 25-26 साल का लड़का था, मेरे को भैया भैया बोलता था, कैंसर से पीड़ित होकर मर गया। जबकि उस ना कोई नशा करता था, ना स्मोकिंग करता था, कुछ नहीं। शादी किया, 1 साल के बाद मर गया। कितना कैंसर पेशेंट है आपको? सिंगाती गांव में 2 आदमी कैंसर पेशेंट मर गया, फेफड़ा का कैंसर वाली के, और किसी का विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी जो मजदूरी करता है, 200-300 रुपये पेमेंट देता है, जो ज़मींदाता लोग है। कोई मान लीजिए छोटा मोटा नेता है, वो आवाज़ उठाता है, किसी को मैनेज करने की कोशिश करता है, कहीं उसका कुछ प्रोग्राम है, फुटबॉल खेले तो वहाँ 2 फुटबॉल खरीद के दे दिया। अच्छा, और एक चीज़ बता रहे हैं, CSR फंड क्या होता है जानते हैं? CSR, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके बोलते हैं कुछ, हमको अच्छा से याद नहीं है। वो इसलिए दिया गया है, जो शायद 2% होता है प्रॉफिट मनी का, या कुछ ऐसा ही कुछ है। उसका देने का कारण है कि प्रदूषण 100% तो नियंत्रण नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो मुआवजा है एक्चुअली, कि आप प्रदूषण झेल रहे हैं, तो उसके बनिस्पत हम आपको, चलिए स्कूल खोल दिए, या अस्पताल खोल दिए, पानी का व्यवस्था कर दिए, बिजली का व्यवस्था कर दिए, खेल का ग्राउंड बना दिए। तो होता है ना, गांव का विकास के लिए जो काम होता है, एक भी काम दिखा दीजिए, कुछ नहीं करता है। 10 रुपया वाला 4 ठो कॉपी खरीद के बांट देता है, ठीक है। कभी ठंडा के दिन में 100-150 कंबल बांट दिया, हो गया। जवान लोग पीता है, ठीक है, स्टेटस दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ जो बच्चा काल जन्म लिया है ना, वो भी 100 सिगरेट पीता है, 100 से ज़्यादा समझ लीजिए। जो नवजात बच्चा होता है, वो भी 100 सिगरेट से ज़्यादा पी रहा है, समझ लीजिए। यहाँ जो वृद्ध है, महिला है, चाहे प्रेग्नेंट लेडी है, चाहे स्कूल स्टूडेंट है, सब सिगरेट पी रहा है। और सब 100 चैन स्मोकर जैसा सिगरेट पी रहा है। सिगरेट मतलब वो दिखने वाला सिगरेट नहीं है ना, ये इतना मोटा वाला सिगरेट है यहाँ पर।
चिमनी वाला सिगरेट है ना, अच्छा। वो वाला सिगरेट पी रहा है डेली। अच्छा एक तो काटती है के पास कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, पहली बात है यहाँ बहुत आंदोलन हुआ है, हम लोग हर जगह लिखित दिए हैं, डीसी को लिखित दिए हैं, हम खुद अपने हाथ से, मेरे पास प्रूफ है। जितना जो भी अफसर है अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं, प्रदूषण डिपार्टमेंट को दिए हैं, मुख्य आपका जो जज आया था झारखंड हाई कोर्ट का ब्रह्मगढ़ में प्रोग्राम था वहाँ दिए। ठीक है, वहाँ हमको मेमोरेंडम हम लोग को पता चल गया कि प्रदूषण के बारे में देगा, प्रशासन हमको पकड़ लिया, नहीं देने दिया, बोला कार्रवाई तो हम लोग न करेंगे, प्रोटोकॉल है। हम बोले प्रोटोकॉल जनता के बीच में आया है, जब हम लोग का न्यायाधीश महोदय तो उनको भी तो पता चलना चाहिए। तो वो लोग बोला नहीं देने देंगे, हमको पूरा घेर लिया प्रशासन, नहीं देने दिया। बैठा लोग है ना, कहीं कहीं बैठता है होटल में, तो वो लोग बोलता है अरे जो डीसी है, जो एसपी है, हम लोग के घर में दरवान जैसा है, होता है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड जैसा है। हम लोग बुलाते हैं जन्मदिन में बच्चा का तो जन्मदिन में आता है, किसी का भुजानु अन्न प्रसन्न हो रहा है तो उसमें आता है, शादी में आता है, ब्याह में आता है, वो हम लोग के ऊपर क्या कार्रवाई करेगा। एक फ़ोन में हम लोग का घर में हाजिरी देता है, बोलता है सीएम नहीं बंद कर पाएगा, सीएम हेमंत सोरेन इस फैक्ट्री का प्रदूषण बंद नहीं कर सकता है। हम लोग समेट के पैसा देते हैं ना सबको, सबका मुंह बंद है, कौन क्या कर लेगा प्रदूषण। जितना आंदोलन करना है करो, जितना न्यूज़ में छपाना है छपाओ, कोई बंद नहीं कर सकता है। और उन लोग को बात का विश्वास इसलिए होता है क्योंकि हम लोग हर जगह आंदोलन करके देख लिए, हर जगह